अगला लिखा है, आराम से मेरी बात को समझना, कि 37 रुपए प्रति किलोग्राम के कितने किलोग्राम दाल 48 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम वाली 25 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य, फिर गलत कर दिया, मिश्रण का मूल्य ये 0 हटा देना, ठीक है, 40 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, क्योंकि 400 हो जाएगा तो गलत हो जाएगा ना। चलिए मिलके बात करते हैं। देखो 40 है वो, ठीक है। देखो तो लिखा हुआ है, आराम से समझना, कि पहले प्रकार की दाल की कीमत है 37 और दूसरे प्रकार की दाल की कीमत है 48 रुपए 40 पैसे और दोनों मिलाकर बन जाए 40। तो ये तभी संभव है जब ये वैल्यू बीच में आ जाए, और ये संभव है क्योंकि ये वैल्यू एग्जैक्ट बीच में ही आ रही है। तो यहां से मुझे और आपको बाबूजी ये बात समझ में आ रही है, बढ़िया। अब देखिए आगे, तो आपको पता है 37 से 40 क्या है, 3 बड़ा है, और इससे ये कितना छोटा है, 8.40। अब मेरी बात को समझना, अब तक देखो, अब तक जो जो हम लोगों ने सवाल करे सब में दशमलव समान संख्याओं के साथ आ रहा था, तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, अब पड़ेगी भैया, है ना। देखो अगर यहां से पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगा 840, क्योंकि 0.2 अंक पहले है तो यहाँ 2 जीरो पीछे लग जाएंगे। क्लियर। अब यहां से आप देखो इसको, 0 से 0 खत्म, 3 देखो 6 से ये कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा आपका 14 बार, और 6 से ये कट जाएगा 5 बार, 14 छिक्के 84, 5 छिक्के 30, तो अनुपात आ गया 14:5। मेरी बात को समझिएगा। अब देखो अनुपात आया हमारे पास 14:5। देखो अब मेरी बात को फिर से समझना है भैया बाबूजी। देखो पहले प्रकार का कितने किलोग्राम, यानी 14 यूनिट की वैल्यू क्या होगी ये तो नहीं पता। दूसरे प्रकार का 25 किलोग्राम, यानी 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी ये पता है। ध्यान से देखना, देखो क्रम नहीं बदलता है, ठीक है। पहले प्रकार का पहला रेशियो, दूसरे प्रकार का दूसरा रेशियो। 5 यूनिट की वैल्यू 25 तभी हो सकती है जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो। सीधी बात, कितने का गुणा हुआ, 5 का। अगर बाबूजी यहाँ 5 का गुणा हुआ है तो सरकार यहाँ भी गुणा कितने का करेंगे, 5 का। तो पहले प्रकार की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 70 किलोग्राम। अब आप समझ गए होंगे कि पिछले सवाल में वो डाटा उल्टा हो गया था, इसलिए आंसर इनमें से कोई नहीं आ गया था, ठीक है। पर कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है। आपको ये बात समझ में आई स्पष्ट रूप से। चलिए बढ़िया, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, एक व्यक्ति के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी, इसमें से उसने कुछ चीनी 8% के लाभ पर तथा शेष 18% के लाभ पर बेची। यदि सारी चीनी पर उसे 14% का लाभ हुआ तो उसे 18% लाभ पर कितनी चीनी बेची। तो देखो सीधी सरल बात, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, फालतू बकवास न मैं ना आप कर ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखो कुछ चीनी 8% के लाभ पर, शेष चीनी 18% के लाभ पर, और कुल मिला के लाभ हो रहा है कितने का, 14% का। जो कुल मिला के प्रॉफिट हो रहा है वो कहां रखना है, बीच में, है ना। अब क्या करो, 18 से 14 कम है तो कितना कम है, 8 से 14 ज्यादा है तो कितना ज्यादा है। तो 18 से 14 4 कम है और 8 से 14 6 ज्यादा है। काटें काट लें, ना काटें मत काटें, आपके ऊपर। तो 4 और 6 टोटल हो गया कितना, 10 यूनिट। अब इस बार क्या है, इन्होंने ये नहीं बोला है कि पहले प्रकार की कितनी या दूसरे प्रकार की कितनी, इन्होंने बोला है कुल मिला के 1000 किलोग्राम। तो हमारे हिसाब से कुल मिला के हो रहा है 10 यूनिट। आप बताइए सरकार, अगर 10 यूनिट की वैल्यू 1000 किलोग्राम हो तो आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि यहाँ कितने का मल्टीप्लाई हुआ। तो आप देख के तुरंत बता देंगे कि सर 100 का हुआ है, हाँ या ना। अगर यहाँ गुणा 100 का हुआ है तो यहाँ कितने का होगा, 100 का ही होगा। अनुपातों में गुणन सेम होता है और यहाँ भी 100 का ही होगा। तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि 8% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा 400 किलोग्राम और 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा 600 किलोग्राम। और हमसे पूछिए 18% वाली, तो हमारा आंसर आ जाएगा भैया बाबूजी नेताजी 600 किलोग्राम। क्या ये बात कहने में स्पष्ट हो पाया हूं मैं? चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। लिखा हुआ है,
एक बेईमान ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह इसमें पानी मिलाकर बेचता है और 25% लाभ कमाता है। मैंने आपको क्या समझाया, आराम से समझना। दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, और जब जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करे तो वहां पे क्या करना है, एलिगेशन मत लगाइए, क्योंकि सवाल डायरेक्ट फ्रैक्शन से ही हो जाता है। ठीक है ना, करेंगे, मिलके करेंगे। कितने परसेंट लाभ कमाया, 25%। आराम से बात को समझिए। तो लाभ कमाया है सरकार 25%। 25% लाभ का मतलब, अगर हम इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो प्रतिशत हटाएंगे, डबल जीरो आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि इसमें क्या था, दूध था, और आपने इसमें मिलाया है पानी। मैंने क्या सिखाया, मिलाया गया पदार्थ हमेशा कहाँ लिखना है, अंश में, और जो पदार्थ है वो कहाँ लिखना है, जो था वो कहाँ लिखना है, नीचे। अब इस बार इन्होंने ये नहीं पूछा है कि दूध पानी का रेशियो क्या होगा, है ना। इस बार इन्होंने पूछा है कि ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए उस मिश्रण में कितनी प्रतिशत पानी है। तो अब हमको चाहिए पानी का प्रतिशत। तो कैसे करेंगे समझो। पानी 1 यूनिट है, लेकिन मिश्रण 4 यूनिट नहीं है। उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा है कि दूध में कितना पानी, उन्होंने पूछा है मिश्रण में कितना पानी है। तो पानी का यूनिट तो सेम है, लेकिन मिश्रण का यूनिट बाबूजी 5 हो गया। किसी पदार्थ में, बर्तन में 1 लीटर पानी हो, 4 लीटर दूध हो, तो मिश्रण 4 थोड़ी होगा। मिश्रण कितना हो जाएगा, 5। आपको क्या करना है, भिन्न बना लेना है। कुल मिश्रण नीचे लिख लो, प्रारंभिक पदार्थ या जो भी आपने मिलाया वो ऊपर लिख लो। ठीक है, और जब भिन्न बन जाए तो किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए सीधी बात है, गुणा करना है कितने का, 100% का। ठीक है, दोबारा समझो। 25% लाभ पर बेचा गया, सॉल्व किया, 1/4 आ गया। 4 यूनिट दूध है, 1 यूनिट पानी है। पानी कितना हुआ, 1 यूनिट, कितने में, 5 यूनिट में। 1 यूनिट पानी है, 5 यूनिट में 100% का गुणा करेंगे तो मेरा और आपका जवाब 20% आ जाएगा कि इस पदार्थ में जो पानी है वो कितना है, 20%। और दूध पानी का अनुपात पूछे तो कितना है, 4:1। क्लियर है मेरी बात। तो दोनों सवाल आपको उचित तरीके से समझ में, दोनों बातें आपको उचित तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब मैं बढ़ता हूं इससे आगे अगले सवाल की ओर। देखिएगा, अगला सवाल है कि 630 मिलीलीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:2 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। देखो, करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट रेशियो भी लगा सकते हैं, मैं दोनों ही बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:2 है। भैया समझना बाबूजी, तो दूध और पानी का रेशियो जो है वो कितना है, 7:2। ये शुरुआत की बात है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का रेशियो 7:3 हो जाए। भैया बाबूजी, सरकार आपको ध्यान एक बात पे देना है कि अगर किसी पदार्थ में, किसी बर्तन में दूध और पानी है और पानी मिला रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पानी मिलाने से दूध की क्वांटिटी पे फर्क पड़ जाए? नहीं पड़ेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी जेब में 10-10 के 5 नोट हैं, 10-10 के 5, और 5 ही नोट 20-20 रुपए वाले हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसा करिए, मैं आपको 3 नोट और दे दे रहा हूं 10-10 रुपए वाले, 10-10 रुपए के मूल्य वाले 3 नोट और दे दे रहा हूं, तो 20 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे सर वो तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपने 10-10 रुपए मूल्य वाले नोट दिए हैं, तो संख्या बढ़ेगी केवल 10-10 वालों की, 20-20 वालों की नहीं बढ़ेगी। और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए समझिए, तो पानी अगर मिलाएंगे तो दूध की क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और दूध मिलाएंगे तो पानी की क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिलहाल मेरी समझ में यह आया कि जो दूध था 7 यूनिट, बाद में भी 7 यूनिट सेम है। नहीं है तो करेंगे, आगे किसी सवाल में सीख लेंगे कैसे करते हैं। फिलहाल पॉइंट की बात करता हूं। ठीक है, देखिए, तो
तो आपने कितना पानी मिलाया है बाबूजी? 1 यूनिट। देखो अब जो दिया गया है हमें, वो वैल्यू दी गई है किसकी? 9 यूनिट की, और ये वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? 10 यूनिट। आराम से मेरी बात को समझना। प्रारंभिक मिश्रण कितना है? 9 यूनिट। अगर प्रारंभिक मिश्रण 9 यूनिट है जिसकी वैल्यू आपको दी गई है 630 मिलीलीटर, तो अगर 9 यूनिट की वैल्यू 630 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 70 आ गई। क्या करते हैं? सिर्फ ये पता करते हैं कि गुणा कितने का हुआ। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 70 आ गई तो 10 यूनिट की वैल्यू 700 आ गई, क्योंकि गुणा आपको 70 का ही करना है। तो स्पष्ट हुआ कि कितना पानी मिलाया है? 70 ml। 630 क्वांटिटी थी, 700 पे पहुंच गई, तो पानी कितना मिलाया? 630 ml। या यहां से देख लो पानी कितना मिलाया है? 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 70 ml। तो पानी कितना मिला है? 70 ml। क्लियर है? अगर पूछें दूध कितना था? 70 गुणा 7 करेंगे, 490 ml दूध था इसमें। ठीक है, चलिए अगर इसी को हम लोग करें एलिगेशन का उपयोग करके तो कैसे करेंगे? आराम से मेरी बात को समझिएगा। ठीक है, देखो तो एलिगेशन में एक मुख्य और आवश्यक बात रहती है कि या तो पूरे सवाल में दूध की क्वांटिटी लीजिए या पूरे सवाल में पानी। ठीक है, चलिए हम पानी ले लेते हैं क्योंकि पानी मिलाया गया है। ठीक है, तो देखो एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:2 है, तो इसको अगर हम पानी बनाएंगे तो फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी 2/9 आएगी। कैसे? समझो 2 यूनिट पानी कितने में? मिश्रण में। और मिश्रण कैसे बनाते? दोनों को जोड़ के। दोबारा समझो, 2/9। आगे समझना, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। तो देखो इधर तो है आपका पानी और इधर है आपका मिलाया गया पानी, है पानी ही। ठीक है, कितना पानी मिलाया जाए पता नहीं। कोई भी पदार्थ जब मिलाया जाए तो उसकी मात्रा परसेंटेज में होती है 100% और भिन्न में होती है हमेशा 1/1, क्योंकि माना जाता है कि जो भी पदार्थ आप मिला रहे हो उसकी शुद्धता अथवा अशुद्धता के बारे में कुछ ना बताया जाए तो वो पूर्ण शुद्ध है। सीधी बात, पॉइंट पे आते हैं। पानी 2/9, मिलाया जाए वो ले लेना 1/1। ठीक है, चलिए अब 2/9 था 1/1 को फाइनली आपने कितना बनाया? 7:3। तो देखो 7:3 में पानी हो गया आपका 3 यूनिट और मिश्रण हो गया 7 और 3 मिला के 10 यूनिट। क्लियर? अब हम लोगों को करना क्या है? वही करना है, एक तरफ से बड़ा एक तरफ से छोटा। अब देखो क्योंकि कैलकुलेशन टफ हो जाएगी अगर हम डायरेक्ट करने लगेंगे तो, क्योंकि भिन्न है और भिन्न को डायरेक्ट घटाना जोड़ना संभव होता नहीं है। इसलिए क्या करो, समझाता हूं एक बात। देखो यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 1 है, तो 9 में गुणा कर दो आप 10 का। 10 कहां से आए? 10 गुणा 1। ठीक है, 1 में गुणा कर दो 10 गुणा 9, 90 का। आराम से समझना। और यहां गुणा कर दो 9 गुणा 1, पहले वाली वैल्यू 9 का। ऐसा करने से आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा कि जिन भिन्नों की कैलकुलेशन हम करने वाले हैं उनके हरों में समानता हो गई है। अगर किसी भिन्न के हर समान है तो कैलकुलेशन बड़ी सामान्य हो जाती है कि जो संख्या ज्यादा है, जो भिन्न के हर समान है तो जोड़ना है तो आराम से जोड़ सकते हैं, घटाना है तो आराम से घटा सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ वैल्यू हो गई 20/90 और यहाँ हो गई 27/90, तो कितना ज्यादा हुआ? 7/90। आराम से समझ। यहाँ है 90/90 और यहाँ है 27/90, तो कितना कम हुआ? 63/90। तो बड़े आराम से पता चल जाता है कि ये तो कट ही जाएगा। समान वैल्यू अनुपात में अगर है तो आपस में पूर्णतः विभाजित तो हो जाती है। देखिए तो ये रेशियो कितना आ गया? ये आ गया 9:1। ठीक है, तो यहां हमेशा आएगा भैया मिश्रण जो आपको दिया गया है 630 ml। ये वाला रेशियो किसका आएगा? मिश्रण का। और ये वाला रेशियो किसका आएगा? मिलाया गया का। अगर 9 यूनिट की वैल्यू 630 है तो आप खुद से बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 70 ml। तो यहां से हम चाहे तो एलिगेशन लगा लें, चाहे तो रेशियो लगा लें, दोनों ही तरीकों का जिक्र मैंने कर दिया है, आगे भी करूंगा, लेकिन फिलहाल आप इस बात को यहां पर समझ लें। क्या ये कहने में सक्षम हो पाया हूं? बिल्कुल हो पाया हूंगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूं इससे आगे। देखिएगा फिर से समझेंगे। ठीक है, देखो 2 बर्तन ए और बी में स्प्रिंट और पानी का अनुपात
हाँ, स्प्रिंट और पानी का अनुपात 5:2 तथा 7:6 है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए बर्तन में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात, ठीक है स्प्रिट है, यह गलत है वो सही है, स्प्रिट तथा पानी का अनुपात 8:5 हो। अब देखो समझो, मैंने आपको पहले भी बोला फिर बोलता हूं, आप मिश्रण अगर लगा रहे हैं तो चाहे तो स्प्रिट ले लीजिए चाहे पानी, ठीक है ना। पहले स्प्रिट को लेके समझ लेते हैं कैसे करेंगे। देखो ध्यान से, बर्तन ए में स्प्रिट और पानी का अनुपात है कितना 5:2, तो स्प्रिट हो गया भैया 5/7, ठीक है। बर्तन दूसरे में 7:6, तो स्प्रिट हो गया 7/13। दोनों को मिलाकर जो बना रहे हो 8:5, तो स्प्रिट हो गया यहाँ पे 8/13। अब बात करेंगे इससे आगे। मैंने क्या सिखाया कि हरों को समान कर लिया करो, न तो कैलकुलेशन करने में फालतू टाइम वेस्ट हो जाता है और आपको टाइम वेस्ट होने से बचाना है। देखो कैसे करेंगे, 7 में गुणा कर दो, दोनों ही जगह 13 है तो 13 का ही कर दो, आराम से समझना। 13 में गुणा कर दो, देखो यहां भी 13 यहां भी 13, 7 अलग है तो 7 का कर दो। बेसिकली 91 बनाना है, ठीक है। और यहां भी क्या करना है 91 बना दो हर में, तो वो 7 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। अब देखो 13 पंजे 65 से 8 7 56, तो 65 से 56 कितना कम है 9/93। अब समझ पा रहे हैं, यहां देखो 49 से 56 कितना कम है 7/93, और 93 से 93 कट जाते हैं, तो सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 93 बोलता जा रहा हूं, और जबकि 13 × 7 कितना होता है 91 होता है। देखिए आगे, तो 91 से 91 कट गया। क्या ये बात मेरी समझ में आ गई? सॉरी गलत बोल दिया था मैंने। 13 × 7 कितना होता है 91, ठीक है 93 नहीं 91। तो 91 बनाने के लिए यहां से ये कट जाएगा, तो मेरा और आपका आंसर कितना आ जाएगा 7:9। एक बार पुनः समझेंगे, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लेते होंगे ना, चलिए दोबारा देखिए सेम सवाल फिर समझेंगे। लिखा हुआ है कि ए और बी में स्प्रिट और पानी का अनुपात 5:2 है। पहले हमने स्प्रिट लिया था, इस बार हम क्या करेंगे पानी ले लेंगे, ठीक है। देखो तो पहले बर्तन में पानी है 5:2 यानी 2/7, दूसरे बर्तन में पानी है 7:6 यानी 6/13, और दोनों को मिलाकर अनुपात बन रहा है 8:5 यानी 5/13। मैंने आपको क्या सिखाया, सिंपल, हरों को कर लिया करिए समान। कैसे? देखो डायरेक्ट ना समझ में कोई बात नहीं। देखो यहाँ लिखा है 13 7 का एलसीएम कितना होता है 91, है ना। तो 91 बनाने के लिए भैया बाबूजी सरकार नेताजी यहाँ करेंगे 13 का गुणा, और यहाँ भैया कितने का करेंगे 7 का गुणा, और यहाँ पर भैया कितने का करेंगे यहाँ भी 7 का गुणा। देखो अब यहाँ भी 13 × 7 है, यहाँ भी 13 × 7 है, यहाँ भी 13 × 7 है, हरों को कर लीजिए समान, तो होगा ये कि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो रही होगी, ठीक है मेरी बात। चलिए आगे, अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। देखो तो 13 × 2 26/91 से 7 × 5 कितना ज्यादा है 9/91। अब क्योंकि मैं आपको इतनी बार बता चुका हूं तो क्यों 91 लिखूं, वो तो कटने ही है ना। 7 × 6 42 से 45 कितना, सॉरी 35 कितना कम है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 7:9। तो मैं आपको ये बात समझा चुका हूं कि चाहे आप पानी को लेके सवाल करें, चाहे आप स्प्रिट को लेके सवाल करें, रेशियो आपका सेम वही आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बदलते हैं। चलिए ले लिया होगा आपने। अब देखो एक तो पैटर्न ये हो गया कि आप एलिगेशन लगाएं, और एलिगेशन लगाते समय आप ये समझ गए कि आप कुछ भी लगाएं, चाहे आप उसमें स्प्रिट की क्वांटिटी लेके सवाल करें और चाहे आप वाटर की क्वांटिटी लेके सवाल करें। एक है कि इसी को हम चाहें तो अनुपात में लिखकर भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए समझिए, एक बर्तन ए है, बर्तन ए में स्पिरिट और वाटर का रेशियो 5:2 है। एक बर्तन वी है और इसमें वाटर का रेशियो जो है वो कितना है 7:6 है, और दोनों को मिलाकर आपने एक मिश्रण तैयार किया है जिसमें ये दोनों मिला दिए। तो रेशियो कितना आ रहा है, रेशियो आ रहा है 8:5 आ रहा है,
चलिए आगे की बात करते हैं। अब यहां से आप देखेंगे तो ये समझ पाएंगे कि 5:2 यानी इस बर्तन में ओवरऑल क्वांटिटी 7 और यहां पर ओवरऑल 13 और यहां पर ओवरऑल 13। ठीक है, अब क्या करना है कि उन्हें कर लीजिए समान। समान कैसे करना है, सीधी बात है, यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 का और यहां दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 का। फिर आप देखेंगे जो गुणा उधर हुआ है वो इधर भी होगा, यहां करना पड़ेगा 7 का, यहां भी करना पड़ेगा 7 का और यहां करना पड़ेगा कितने का, 13 का। अब मैं यहां से आपको आराम से समझा पाऊंगा कि आंसर आप चाहे स्पिरिट से निकालिए चाहे वाटर से निकालिए सेम आएगा। कैसे, सुनिएगा। ये देखो मिश्रण है तो सीधा सोचो 8 7 56 से 7 7 49 कितना कम है, 7 कम है। ये कम है तो ये ज्यादा होगा, पैटर्न वही है। ठीक है, इससे कम है तो इससे ये बड़ा होगा। 56 से 65 कितना ज्यादा है, 9, या आप चाहें तो यहां देख लें सेम आएगा। 7 पंजे 35 से 7 छिक्के 42 कितने ज्यादा है, 7, और इससे ये 13 दूनी 26 कितने कम है, 9। तो आंसर हमारा कितना आया, 7:9। तो मैंने आपको एक ही सवाल को करने के 2 तरीकों का जिक्र किया है। आप चाहे एलिगेशन लगाएं चाहे अनुपात लगाएं, है एलिगेशन ही। ठीक है, तो यहां से आप ये बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ूं मैं, बढ़िया। अगले सवाल पर आते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक, देखिए अगला सवाल लिखा है कि 2 बर्तनों ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। आराम से मेरी बात को समझिएगा। दूसरे में 2:3 है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बर्तन सी के नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। ठीक है, फिर से मैं बताता हूं, एलिगेशन से भी बताऊंगा और रेशियो से भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहले रेशियो से समझ लेते हैं। तो एक बर्तन ए है जहां दूध और पानी का जो रेशियो है वह है 4:3 है। और एक बर्तन बी है जहां दूध और पानी का रेशियो 2:3 है। और दोनों को मिलाकर आपने तैयार किया एक मिश्रण जहां आधा दूध आधा पानी यानी बराबर, आधा दूध आधा पानी यानी क्वांटिटी हो गई बराबर। तो रेशियो क्या बना, 1:1। सुनो आप, ये टोटल कितना हो रहा है, 7, ये टोटल कितना हो रहा है, 5, और ये टोटल कितना हो रहा है, 2। अब आप मुझे सोच के बताओ 7 5 2 का अगर एलसीएम निकालें तो क्या होगा, 7 गुणा 5 गुणा 2 70 हो जाएगा ना। बढ़िया, बहुत सही। तो 70 बनाने के लिए यहाँ 10 का गुणा, यहाँ करना पड़ेगा 14 का गुणा और यहाँ करना पड़ेगा 35 का गुणा। ठीक, तो अगर उधर 35 का गुणा किया है तो बाबूजी यहाँ भी आपको गुणा करना होगा कितने का, 35 का। आराम से समझना। उधर 14 का गुणा किया है तो सरकार यहाँ भी गुणा करना होगा कितने का, 14 का। और यहाँ पर भी बाबूजी गुणा करना होगा कितने का, 10 का। अब मैंने आपको समझाया पिछले सवाल में कि आंसर चाहे आप दूध वाली क्वांटिटी को लेके निकालो चाहे पानी वाली को, सेम ही आएगा। चेक करके फिर बताता हूं। देखो 35 से 14 दूनी 28 कम है तो 7 कम है, और 35 से 40 ज्यादा है तो 5 ज्यादा है, यानी आंसर आ जाएगा 7:5। आप यहां से देख लो, 35 से 14 गुणा 3 42 ज्यादा है तो 7 ज्यादा है, और 35 से 30 कम है तो 5 कम है। तो आंसर हमारा कितना आएगा, 7:5। क्लियर है। चलिए आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका एलिगेशन बता देता हूं। चलिए एलिगेशन से देख लीजिए। एलिगेशन कैसे अप्लाई करेंगे, तो मैंने सिखाया था कि एक ही मात्रा लेंगे, चाहे वो मात्रा दूध की ले लीजिए चाहे वो मात्रा पानी की ले लीजिए, है ना। देखो चलो, तो पहले बर्तन में दूध पानी का अनुपात 4:3 है, तो दूध हो गया 4/7। दूसरे में 2:3 है तो दूध हो गया 2/5। पहले वाला आनुपातिक मान दूध का है, अपॉन में क्या लेनी, कुल मात्रा। बराबर हो जाए तो आप समझ गए थे, बराबर मतलब 1:1, और 1:1 से दूध कितना हो जाएगा, 1/2। फिर वही बात है, हरों को करिए समान, और हरों को समान करने का तरीका एलसीएम। 7 2 5 का एलसीएम आता है 70,
तो इसे 70 बनाने के लिए सरकार 10 का गुणा 10 का भाग, इसे 70 बनाने के लिए भैया 35 का गुणा 35 का भाग, इसे 70 बनाने के लिए बाबूजी 14 का गुणा 14 का भाग। तो सीधा सीधा निकल आएगा 28 से 35 कितना ज्यादा है 7, और 40 से 35 कितना कम है 5, क्योंकि जो हर हैं वो आपस में कट जाएंगे तो उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तरीके दोनों ही बढ़िया हैं, अब कोई सा भी उपयोग करें, बस सवाल निकाल लें। क्लियर है मेरी बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए बढ़िया, अगले सवाल पर आते हैं। लिखा है पहले प्रकार के पदार्थ का क्रय मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम है और दूसरे प्रकार के पदार्थ का क्रय मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। दोनों को 2:3 के अनुपात में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा। समझो, देखो दो तरीके हैं अभी, पहले प्रकार का 2 यूनिट, दूसरे प्रकार का 3 यूनिट, तो मिश्रण तैयार हो गया 5 यूनिट। ठीक है, अब देखो पहले प्रकार के पदार्थ का क्रय मूल्य कितना है 15 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरे प्रकार का 20 रुपए प्रति किलोग्राम। मतलब आप बाजार जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं 15 रुपए पर केजी वाला सामान खरीद रहे हैं 2 किलो, तो कितना पैसा खर्च हुआ 30। 20 रुपए पर केजी वाला खरीद रहे हैं तो कितना पैसा खर्च हुआ 60, और कुल मिला के आपने पैसा कितना खर्च किया 90। अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर आप 90 रुपया खर्च किए हैं और सामान खरीदा है आपने 5 किलो, तो आपका जो ओवरऑल मिश्रण का मूल्य आएगा वो कितना आएगा 18 रुपए प्रति किलोग्राम। 5 गुणा 18 बराबर 90। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप मिश्रण का मूल्य डायरेक्ट निकाल सकते हैं विदाउट एनी एलिगेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अगर इसी को एलिगेशन से उपयोग करें तो कैसे लगाएं, आराम से मेरी बात को समझना। ठीक है, देखो पहले प्रकार के पदार्थ का जो मूल्य है वो कितना है 15 रुपए प्रति किलोग्राम। तो पहले प्रकार का पदार्थ 15 रुपए पर केजी, दूसरे प्रकार का पदार्थ है भैया 20 रुपए पर केजी। आराम से समझना, देखो मैं आपको पूरा लिख दे रहा हूं, दोबारा लिखता हूं। देखो पहले प्रकार का पदार्थ है 15 रुपए पर केजी, दूसरे प्रकार का जो पदार्थ है वो कितना है, वो है 20 रुपए पर केजी। ठीक है, और दोनों को आपने मिलाया है 2:3 के अनुपात में। मैंने क्या सिखाया, मैंने ये सिखाया कि यहां से हमेशा अनुपात निकलता है, इस बार आपको अनुपात दिया गया है। तो जब आनुपातिक वैल्यू दी जाए, मिश्रण की प्रारंभिक वैल्यू दी जाए और मिश्रण का मूल्य निकालना हो तो हमेशा क्या करना है आपको, हमेशा 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। और 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी कैसे ये समझो। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस फिर से समझो, 15 और 20 का अंतर कितना आएगा 5 रुपए पर केजी, और इन दोनों का योग, अनुपातों का योग कितना आएगा 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1 रुपए पर केजी। दोबारा समझो, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हमेशा कैसे, इन दोनों का डिफरेंस 5 आ रहा है और इन दोनों का योगफल 5 आ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1 रुपए पर केजी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपए पर केजी है तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 रुपए पर केजी हो गया, 2 यूनिट की वैल्यू 2 रुपए पर केजी हो गया। जो भी 1 यूनिट का मान आए उसका यहाँ गुणा कर दो, मान लो यहाँ 5 आ जाता है ना, तो ये 15 होता, ये 10 होता। ठीक है, अब देखो समझो, मैंने क्या सिखाया था कि मिश्रण का जो ओवरऑल मूल्य आता है वो एक तरफ से बड़ा और दूसरी तरफ से छोटा आता है। तो 15 से बड़ा बनाना, तो 3 को घटा दूं तो छोटा बन जाएगा, 15 में 3 घटाऊं तो छोटा बन जाएगा ना, इसलिए 15 में 3 जोड़ना है। मतलब 2 ऐसी संख्याएं बनानी है जिनका डिफरेंस कितना आए 3 आए और इससे बड़ी हो तो 18 ही आएगी। यहां से देख लो, 2 संख्याएं बनानी है जिनको आपस में घटाएं तो 2 आए, लेकिन वो संख्या इससे छोटी हो तो 20 में से 2 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा 18 रुपए पर केजी। तो आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो ये हो गया आपके एलिगेशन का पहला पार्ट।
बचा हुआ पार्ट या तो कल या आज ही थोड़ी बहुत देर में आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। पहले हिस्से में मैंने 20 सवाल किए, आप इन्हें देख लीजिए। मैं आपके अगले कुछ समय में आज ही या कल आपको इसके अगले 20 सवाल लेके आऊंगा, जिनमें मैं एलिगेशन के बचे हुए 20 सवाल भी आपको समझाऊंगा। चलिए, उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। मिलेंगे हम इससे अगली कक्षा में, तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।